हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर भिन्न एवं दशमलव यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो पहले ये समझते हैं कि न्यूनतम रूप होता क्या है। इसको पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको कि न्यूनतम रूप होता क्या है। न्यूनतम रूप या फिर इसको हम बोलते हैं सरलतम रूप। ठीक है, तो न्यूनतम रूप में कैसे लिखते हैं हम किसी भी भिन्न को, जैसे लिखा हुआ है 1/2। अब 1/2 है, किसी भी भिन्न को न्यूनतम रूप में लिखते वैसे हैं जब हम क्या करते हैं कि 1/2 को देखते हैं कि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हम इसे तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो अगर ये डिवाइड नहीं होता है किसी और नंबर से, तो वही हमारा क्या हो जाता है, न्यूनतम रूप हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 जो है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, भिन्न, ये न्यूनतम रूप कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है कि 2/4 लिखा हुआ है, ये भिन्न है, तो हमें इसको न्यूनतम रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से जो है, 2 ऐसा नंबर है जिससे दोनों नंबर अंश और हर जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2। अब फिर से देखते हैं, चेक करते हैं कि ये किसी और नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। तो अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हो जाएगा न्यूनतम रूप। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है 4/24। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसको न्यूनतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि 2 से डिवाइड करने पर क्या होता है। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये 2 दूनी 4 और ये 12 बार जाएगा। कितना आ गया, 2/12 आ गया, 2/12 आ गया। अब फिर से देखते हैं कि ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो ये न्यूनतम रूप हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, कट करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 6 12, तो कितना आ गया, 1/6। अब 1/6 इसके बाद ये किसी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर यही क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमने 2 से डिवाइड किया तो मुझे एक बार कैंसिल करना पड़ा, फिर से एक बार ये मुझे जो है डिवाइड करना पड़ा, और ये फिर तब जाके मुझे ये आंसर मिला, न्यूनतम रूप। अब हम 4 से डिवाइड करते हैं इसी भिन्न को, तो क्या होता है। ठीक है, 4 से भिन्न को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 × 4, 4 × 6 24, यानी क्या आ गया, 1/6 आ गया। अब 1/6 जो है, यहाँ पे हमने देखा कि जो पहला वाला जो हम लोग किया थे वहाँ पे देखा जी 1/6 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो ये देखो 1/6 जो है किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जब देखा कि जब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे तो हमें 2 बार ये कैंसिल करना पड़ रहा था, तब जाके मुझे न्यूनतम रूप मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे कि 4 से डिवाइड किया तो मुझे जल्दी से न्यूनतम रूप मिल गया, ज़्यादा कैंसिल नहीं करना पड़ा और एक ही बार में जो है मुझे न्यूनतम रूप मिल गया। तो हमें ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा, ठीक है, भिन्न को न्यूनतम रूप में चेंज करने के लिए किसी ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिससे मुझे जल्दी ही न्यूनतम रूप मिल जाए, मुझे बार बार कैंसिल ना करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नंबर हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही मेथड सही है, पर इसमें जो है मुझे ज़्यादा टाइम लगा न्यूनतम रूप को पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कम टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से हमने डिवाइड किया तो जल्दी ही हमें क्या मिल गया, न्यूनतम रूप मिल गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी भिन्न को न्यूनतम रूप में चेंज करते हैं, या फिर इसको सरलतम रूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 7 ×
3/5। पहले हमें क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हमें गुणा करना है, फिर न्यूनतम रूप में लिखना है और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। ठीक है, मिश्रित भिन्न मतलब मिश्र भिन्न। तो यहाँ पे क्या है, 7 × 3/5 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 क्या है, एक होल नंबर है, तो इसको भी हमें भिन्न में लिखना पड़ेगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, 7/1 लिख सकते हैं इंटू 3/5। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भिन्न को दूसरे भिन्न से। कैसे करते हैं, अंश को अंश के साथ और नीचे हर को हर के साथ, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ अपॉन नीचे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो 7 × 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 × 5। तो क्या हो जाएगा, 7 × 21 अपॉन 5, 21/5 हो गया। अब इसको न्यूनतम रूप में हमें लिखना है, तो देखते हैं किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 21/5 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप हो जाएगा। अब ये न्यूनतम रूप में चेंज हो गया है। अब हमें मिश्रित भिन्न में देखना है कि ये मिश्र भिन्न में चेंज हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। ये क्या है, अनुचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसका अंश जो है हर से बड़ा है। 21 जो है 5 से बड़ा है, तो हम लोग इसको मिश्र भिन्न में या मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर लेते हैं। 21 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 × 20। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया 1। तो अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे 4 और ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन में नीचे 5। तो इस तरह से मिश्र भिन्न में हम लोग लिख देते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला लगाते हैं। सेकंड में कह रहा है कि 4 × 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 क्या है, एक होल नंबर है या पूर्ण संख्या है, और 1/3 एक भिन्न है। तो पहले तो 4 को भिन्न में लिखते हैं, 4/1 × 1/3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे करते हैं हम लोग, 4 × 4 1 अपॉन नीचे 1 × 3, क्या आ गया, 4/3। अब हमें इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको न्यूनतम रूप में लिखना है। तो देखते हैं किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हो जाएगा न्यूनतम रूप। अब हमें देखना है मिश्र भिन्न में ये चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, अनुचित भिन्न है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करते हैं। 4 से हम लोग 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 × 3, तो आ गया 1। तो कैसे लिखेंगे मिश्र भिन्न में, 1 सही 1/3। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है, 2 × 6/7 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2/1 × 6/7। अब इसको नीचे क्या लिखेंगे, 2 × 6/1 × 7। तो आ गया ऊपर 12 नीचे 7 आ गया। ठीक है, अब इसको न्यूनतम रूप में लिखना है। किसी नंबर से देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा न्यूनतम रूप। अब मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो ये अनुचित भिन्न है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं मिश्र भिन्न में। तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 × 1 7 आ गया 5। तो कैसे लिखेंगे, 1 सही 1 सही 5/7। तो ये मिश्र भिन्न में चेंज हो जाएगा और ये आ गया आंसर। अब आगे लगाते हैं। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, 5 × 2/9। ठीक है, 5 × 2/9। अब 5 को कैसे चेंज करेंगे, 5/1 × 2/9 हो जाएगा। इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने। अब इस मिश्र भिन्न में आ गए हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 अपॉन नीचे 1 × 9, क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10/9। अब इसको न्यूनतम रूप में लिखना है। तो ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप हो जाएगा। अब मिश्र भिन्न में चेंज करना है, तो चेंज कर देते हैं क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। तो 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। तो एक बार जाएगा, 9 × 9 तो आ जाएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर। अब लिखेंगे मिश्रित भिन्न में, कैसे लिखेंगे, 1 सही 1/9। तो आ जाएगा यही आंसर आपका, मिश्र भिन्न में चेंज हो गया। फोर्थ हो गया है। अब लगाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ में लिखा हुआ है 2/3 इंटू 4, ठीक है, इसको चेंज करते हैं। अब ये लिखा हुआ है 2/3, इसको क्या लिखेंगे 4/1 भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 4 से, नीचे क्या आ जाएगा 3 को 1 से, आ जाएगा 8/3। अब 8/3 को हमें न्यूनतम रूप में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, ये तो कट नहीं रहा है किसी नंबर से, तो यही हो जाएगा न्यूनतम रूप। अब हमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न में चेंज करना, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ गया, कैसे लिखेंगे 2 सही 2/3, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है 5/2 इंटू 6, 5/2 इंटू 6। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 5/2 इंटू 6/1 लिख सकते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, क्या आ जाएगा 6 पंचे 30 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है 30, तो डिवाइड कर लेते हैं। क्या कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है ना दोनों नंबर, ठीक है। ये भी देख रहे हैं कि 30 जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 एक नाम 2 और ये 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 15, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब 7th क्वेश्चन लगाते हैं। 7th में क्या लिखा हुआ है 11 इंटू 4/7, इसको चेंज करते हैं। 11 को कैसे लिखेंगे 11/1 इंटू 4/7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 4/1 इंटू 7, ऊपर आ गया 44/7। अब ये न्यूनतम रूप में चेंज करना है, तो इसको हम लोग किसी नंबर से कैंसिल कराते हैं, नहीं हो रहा है कैंसिल किसी नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा न्यूनतम रूप हो जाएगा। अब क्या करेंगे मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं मिश्रित भिन्न में। तो 44 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 7 छंग 42, आ गया 2 रिमाइंडर, तो कैसे लिखेंगे 6 सही 2/7, 2/7, यही आंसर हो जाएगा। आगे लगाते हैं 8 क्वेश्चन। लिखा हुआ है 20 इंटू 4/5, इसको कैसे करेंगे लिखेंगे 20/1 इंटू 4/5। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 4/1 इंटू 5, ऊपर आ जाएगा 80/5, ठीक है। अब ये क्या है 80 जो है, अब हमें इसको न्यूनतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो किससे डिवाइड हो रहा है 80 जो है वो 5 से तो डिवाइड हो ही जा रहा है। यहाँ पे कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, 16 पंचे 80, तो डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो 5 एक नाम 5, और ये कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 से अगर 80 को, तो 16 बार जाएगा, तो कितना आ गया 16, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये 8 आ गया। अब 9th क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा है 13 इंटू 1/3, कैसे लिखेंगे 13 को 13/1 इंटू 1/3। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई, अपॉन नीचे 1 को 3 से, अंश को अंश के साथ, अपॉन नीचे हर को हर के साथ, तो आ गया 13/3। अब इसको न्यूनतम रूप में लिखना है, तो किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही न्यूनतम रूप हो जाएगा। अब देखते हैं ये मिश्रित भिन्न में चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 चौक 12, 1 आ गया। यहाँ पे अब लिखेंगे इसको कैसे 4 सही 1/3, तो यही हो जाएगा आंसर, मिश्रित भिन्न में आ गया। अब बचा 10 वाला क्वेश्चन 15 इंटू 3/5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 15/1 लिखेंगे इंटू 3/5 लिखेंगे। 15 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू 5, ऊपर आ गया 45/5। अब इसको न्यूनतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है 45, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 एक नम 5, 5 9 45, तो 9 हो जाएगा आंसर आपका, न्यूनतम रूप में चेंज हो गया।
ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब लगाते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि छायांकित कीजिए, छायांकित कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है छायांकित कीजिए। क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। ठीक है, ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। ये क्वेश्चन में दिया गया है और नीचे हमें ABC में आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आकृति दी गई है। उसमें पहले A पार्ट में वृत्त दिया गया है, B पार्ट में आपको एक त्रिभुज दिया गया है बॉक्स के अंदर, और C पार्ट में दिया गया है बॉक्स के अंदर वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो हमें जो है इसके अकॉर्डिंग, जैसे पहला वाला फर्स्ट में कह रहा है कि बक्सा A है, उसमें वृत्त बना हुआ है, तो उसके वृत्त का 1/2 भाग हिस्सा हमें जो है छायांकित करना है, उसको छायांकित करना है, छायांकित करना है। ठीक है, कलर करना है। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं। तो पहला वाला बनाते हैं, फर्स्ट का बक्सा A बनाते हैं। ठीक है, बक्सा A वाला जो है चित्र बनाते हैं हम लोग। क्या है उसमें, पहला वाला जो है इमेज बनाते हैं। पहला है इस तरह से बना हुआ है, पहला वाला बक्सा बनाते हैं। इस तरह से बना हुआ है। तो इसमें जो है हमें वृत्त बनाना है। तो ऐसे से बना हुआ है, 1 2 3। ठीक है, दूसरे वाले रो में ऐसे बना हुआ है 3। सारी रो में जो है कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, ये चौथे रो में ये 3 आ गए वृत्त। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है, ये पहला है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट बक्सा A के वृत्तों का 1/2 भाग। इसका 1/2 भाग हमें जो है क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, तो इन जो बक्सा A में जितने भी वृत्त दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं वृत्त, उसका आधा, हाफ, 1/2 क्या होता है, आधा हिस्सा जो हमें छायांकित करना है, मतलब कलर करना है। तो बक्सा A के वृत्त को हम लोग गिन लेते हैं, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 वृत्त हैं। तो 12 का हाफ, मतलब आधा हिस्सा क्या करना है हमें, ये जो है छायांकित करना है। तो 1/2 यही तो होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, एक किसी चीज़ का हमें आधा, यानी एक किसी चीज़ का हमें आधा किया गया है। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, अगर ये कोई चीज़ है, इसको हम एक मानते हैं। अब जब इसको हम जो है हाफ कर देते हैं, ठीक है, इसको आधा कर देंगे, ठीक है, इसका टुकड़ा कर दिया हमने। कितना टुकड़ा किया, 2 बराबर हिस्सों में इसको बांटा। तो हर एक हिस्सा क्या होता है, 1/2 से हम लोग इसको लिखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक किसी चीज़ का हमने आधा किया, तो हर एक हिस्सा क्या होगा, हाफ, यानी 1/2 होगा, तो ये भी 1/2 होगा। तो उसी तरह से ये क्या है, हमें वृत्त कितने दिए गए हैं, 12। ठीक है, हर एक रो में कितने वृत्त, कितने सर्किल हैं, कितने वृत्त हैं, 3 एक इसमें जो है, इस वाली रो में 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, और 12 जो है टोटल हमारे पास वृत्त हैं। ठीक है, 12 हैं। अब इसका जो है हाफ कितना होगा, इसका हाफ 12 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका हाफ 6 आएगा। यानी इसका जो है 6 वृत्तों को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो इसके 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इन दोनों रो के वृत्तों को हमें छायांकित करना है। तो इसको छायांकित कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने कलर कर दिया।
टोटल हमारे पास कितने हैं, 12 हैं वृत्त। उसका वृत्त का हमें आधा हिस्सा, मतलब आधा पार्ट जो है, हमें आधा वृत्त को हमें कलर करना है, छायांकित करना है। तो इसे हमने कर दिया, इसके छः वृत्तों को। चाहे आप इसके नीचे वाले 6 वृत्तों को कलर कर दें, मैंने ऊपर वाले 6 वृत्तों को मैंने कलर कर दिया। तो इस तरह से आ गया ये हाफ भाग, इसका आधा भाग हमने कलर कर दिया। तो ये आ गया ए पार्ट। इस तरह से हम लोग बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में क्या है, बी वाले पार्ट में क्या दिया गया है, एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर जो है त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, 2 3, 1 2 3 और तीसरे वाली रो में 3, ठीक है। तो इसका हमें सेकेंड वाले पार्ट में क्या करा है, ये सेकेंड पार्ट है कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3, इसका 2/3 हिस्सा हमें जो है छायांकित करना है। कितना हिस्सा, इसका यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 हिस्सा हमें छायांकित करना है, ठीक है। तो 2/3 हिस्सा क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक सर्किल बनाते थे, तो 2/3 हिस्सा कौन सा होता था, इसका मतलब अगर हमें, इसका मतलब ये है कि हमने किसी चीज़ का हमने 3 हिस्सा किया है और हमें उसका 2 हिस्सा लेना है, ठीक है। इसका मतलब तो यही है ना कि जो है हमने किसी चीज़ का जो है उसका 3 हिस्सा किया है, बराबर 3 हिस्सा किया है और हमें उसका 2 हिस्सा लेना है। जैसे कि ये है कोई सर्किल है, वृत्त है, इसका हमने 3 हिस्सा करते हैं, 1 2 3, कितना 1 2 3, और हमें जो है हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 हिस्सा किया है 1 का, ठीक है। तो हमें 2 हिस्सा लेना है, मतलब हर एक हिस्सा तो 1/3 है, अगर हम 2 हिस्सा ले लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, एलसीएम में 3 आ जाएगा। 3 हर क्या है, समान है, तो 3, और ऊपर अंश में क्या आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2, 2/3, यानी कि हम 2 हिस्सा ले रहे हैं, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। इसका मतलब किसी चीज़ का हमने 3 हिस्सा किया है और हमें 2 हिस्सा लेना है। अब इसमें अगर हम कितने वृत्त दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 क्या है, त्रिभुज है। हमें इसका 3 हिस्सा करना है, इसका 3 हिस्सा कर लेते हैं। जब हम इसका 3 हिस्सा करेंगे, यानी कि हमने 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो 3 हिस्सा आएगा, तो 3 हिस्सा डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, हर एक हिस्से में 3 × 9, यानी कि हर एक हिस्से में 3 त्रिभुज आएगा। तो हम हर एक हिस्से में 3 त्रिभुज बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इस पहले वाले रो में 3 त्रिभुज, दूसरे वाले रो में 3 त्रिभुज, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया 3 जो है त्रिभुज, या फिर जो है ऐसे कॉलम वाइज बना ले कि 3, इसको हमने डिवाइड कर लिया, बांट लिया कि हर एक रो में हमारे पास कितने हैं, हर एक जो है पंक्ति में हमारे पास 3 जो है कितने हैं, 3 जो है वो त्रिभुज हैं, क्योंकि हमें 3 हिस्सों में बांटना है। तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया और तीसरा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। यानी कि हमने जो है 3 हिस्सों में बांट दिया त्रिभुज को, और त्रिभुज हमारे पास 9 थे, ठीक है। 9 को हमने 3 हिस्सों में बांटेंगे तो हर एक हिस्से में कितना आएगा, 3 त्रिभुज आएगा, ठीक है। तो अब हमें इसका 2 हिस्सा लेना है कि ये हर एक हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 और एक भी 1/3। हमें इसका लेना है 2 हिस्सा, तो इन दोनों, या फिर ये दोनों ले ले या फिर नीचे के 2 ले ले, ठीक है, कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। तो हमने ये दोनों हिस्सा ले लिया ऊपर के, तो ऊपर के दोनों हिस्से को कलर कर देते हैं। दोनों वाले त्रिभुज को, दोनों पंक्ति के त्रिभुज को हम लोग को कलर करना है, तो कलर कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कलर कर दिया हमने, ये और ये वाला हमने कलर छायांकित करना है, तो हमने ये कलर कर दिया, क्योंकि हमें 2/3 हिस्सा लेना है। तो इसका 2/3 यही तो होगा कि हमने इसका 2 पार्ट, 2 वाला हिस्सा लिया, ठीक है, तभी 2/3 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसका एक और भी बन सकता है, जैसे कि अगर हम इस तरह से भी बन सकता है, जैसे ये बना हुआ है वृत्त, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये त्रिभुज आपको दिया गया है, जैसे हमने ये कलर किया, कोई दूसरा ऐसे भी कलर कर सकता है कि हम क्या करें, इसको 3 हिस्सों में कैसे बांटेंगे, इस तरह से बांट दिया,
कि हर एक हिस्से में कितना है, 3 3 आ गया, ठीक है। और हमें इसका 2 पार्ट लेना है, तो हमने ये पहले 2 पार्ट को ले लिया और इन दोनों को कलर कर दिया, तो इस तरह से भी आ जाएगा। ये भी सही है कि इसका हमने 2/3 हिस्सा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया, ये भी 2/3 आ गया, ठीक है। 2/3 हिस्से को मैंने कलर किया, ठीक है। तो ये भी सही है आपका और ये भी सही है। कोई ऐसे भी बना सकता है और कोई ऐसे भी बना सकता है, तो दोनों सही है। तो इस तरह से ये आ गया। अब सी वाला पार्ट देखते हैं कि सी में क्या कह रहा है। जैसे सी में ये बॉक्स दिया गया है, ठीक है, ये है बॉक्स, ठीक है। और इसमें वर्ग बना हुआ है, हर एक पंक्ति में कितना वर्ग बना हुआ है, 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें हर एक पंक्ति में 5 5 बने हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 या 15, यानी हमारे पास 15, इसमें कितने हैं, 15 जो है टोटल वर्ग हैं। अब बॉक्स सी को क्या करना है, ऊपर जाके देखते हैं क्वेश्चन में। बॉक्स लिखा हुआ है 3rd क्वेश्चन में कि बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग लेना है, ठीक है। इसका 3/5 भाग हिस्सा जो है हमें क्या करना है, कलर करना है, 3/5। तो 3/5 का मतलब पहले तो समझ लेते हैं कि 3/5 क्या है, कि हमें किसी चीज़ का हमने 5 हिस्सा किया, यही तो हुआ। यानी 3/5 का मतलब क्या है कि हमने किसी चीज़ का 5 हिस्सा किया और उसका हमें 3 हिस्सा लेना है। जैसे कि ये एक वृत्त है, हम इसका 5 हिस्सा कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हिस्सा किया, तो हर एक हिस्सा क्या होगा, 1/5 होगा। फ्रैक्शन में, भिन्न में हम ऐसे तो लिखते हैं। और हमें इसका 3 पार्ट लेना है। जब हम ले लिया, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये पार्ट ले लेते हैं, ये पार्ट, तो अगर तीनों पार्ट को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 3 पार्ट को लेंगे, 3 हिस्से को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें इन वर्गों का क्या करना है, 5 हिस्सा करना है। हमारे पास कितने सर्किल हैं, हमारे पास कितने वर्ग हैं, 15 टोटल हमारे पास 15, जब गिनेंगे 15 आएगा। और 15 को हमें 5 हिस्सों में बांटना है, तो भाग दे देते हैं 5 से, कितना आ जाएगा, यानी 3। तो यानी कि हर एक हिस्से में हमारे पास 3 3 जो है क्या है, वर्ग हैं। तो इसको 3 3 में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखते जब कि कॉलम वाइज यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हैं तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है। देखो ये इसमें 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, और इसमें भी 3 आ गया, और इसमें भी 3 आ गया। यानी कि हर एक हिस्से में हमारे पास 3 3 वर्ग आ गए, ठीक है। हर एक के हिस्से में कितना आ गया, 3 3 वर्ग आ गया। यानी हमने जो है 15 वर्ग को हमने कितना कैसे डिवाइड किया, 5 हिस्से में डिवाइड करना था, और हर एक हिस्से में 3 3 को, हर एक हिस्से को में 3 3 मिलना चाहिए। तो एक हिस्से में ये मिला, एक हिस्से में 3 मिला, और इसमें भी 3, यानी कि सब में कितना मिल रहा है, 3 3। तो अब हमें इसका जो है कितना हिस्सा लेना है, 3 हिस्सा। अगर हम ये वाला हिस्सा ले लें और ये हिस्सा ले लें, ये हिस्सा ले लें, तो 3 3 हो जाएगा हिस्सा। तो यानी कि तब 3/5 हो जाएगा। या फिर हम लास्ट के जो है 3 हिस्से ले लें, ये, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो हमें इसको कलर करना है, बस तो कलर कर देते हैं, इसको छायांकित करना है। तो हमें ये तीनों पार्ट लेने हैं। आप लोग चाहो तो इसका अंतिम वाला 3 पार्ट ले लो, ये ले लो और ये ले लो और ये ले लो। इसके 3 जो है पीछे वाले 3 जो है वो कलर कर दो, ठीक है। बस ये हमें 3 पार्ट लेने हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3/5 हिस्से को दिखा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें इसका 3/5 हिस्सा कलर करना है। तो 3/5 का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का हमें 5 हिस्सा करना है और उसका हमें 3 हिस्सा लेना है, ठीक है। 5 हिस्सा किया, जैसे कि हमें सर्किल में हम लोग देखते हैं, वृत्त में देखते हैं, अगर हम 5 बराबर हिस्से करते हैं इसके, तो हर एक हिस्सा 1/5 1/5 1/5 होता है, और इसका 3 हिस्सा लेना है।
तो हमने 1 2 3 लेंगे जब, तो 3/5 तभी तो होगा। तो यानी कि हमें अगर हम 5 हिस्सा करते हैं, उसका 3 हिस्सा हम लेंगे, वो क्या हो जाएगा, 3/5 कहलाएगा। तो जैसे तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स में हम देखते हैं कि 15 हमारे पास वर्ग हैं। तो 15 वर्ग को हमें 3/5 हिस्सा लेना है। तो 15 वर्ग का अगर हम 5 हिस्सा करेंगे तो कितना आ जाएगा हर एक हिस्से में, जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि हर एक हिस्से में हमारे पास 3 वर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बांट लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह से बांटा इसको। ठीक है, तो इस तरह से बांटेंगे तो हर एक के हिस्से में 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 वर्ग आ जाएगा और हमें इसका 3 हिस्सा लेना है। तो हमने ये पहले के 3 ले लिए, तो आप लोग अंतिम वाले 3 ले सकते हो। तो हमने पहले के 3 हिस्से ले लिए, तो इसको कलर कर दिया, तो आ गया 3/5। तो इस तरह से हम लोग को छायांकित करना है। तो आज हम लोगों ने तीसरा और चौथा क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, आप लोगों को अगर आज की क्लास समझ में आई, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई है तो आप लोग लाइक करना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछना। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।